हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आई होप सब लोग अपना ट्रेडिंग करियर में बेस्ट दे रहे होंगे और सबका ट्रेडिंग सही से चल रहा होगा। तो गाइस आज का वीडियो में मैं आप लोगों के साथ में थोड़ा सा कुछ डिफरेंट डिफरेंट और कुछ शेयर करने वाला हूँ। प्रीवियस वीडियो में क्या होता था, मैं आप लोगों के साथ डायरेक्टली शेयर करता था कौन सा स्टॉक पे मेरा सेटअप बन रहा है स्विंग ट्रेडिंग के लिए, और मैं ये सब स्टॉक में कहाँ से ब्रेकआउट होने से मैं ट्रेड लूंगा, ये सब मैं डायरेक्टली आप लोगों के साथ शेयर करता था। लेकिन आज का वीडियो गाइस थोड़ा सा डिफरेंट होने वाला है। इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ ये शेयर करूंगा कि मैं जब स्विंग ट्रेडिंग के लिए स्टॉक जब सिलेक्ट करता हूँ, तब मैं स्टॉक में मैं क्या देखता हूँ, किस तरह से मैं स्टॉक को सिलेक्ट करता हूँ, कौन सा चार्ट पैटर्न होने से मैं उसको स्विंग ट्रेडिंग के लिए मेरा सिलेक्शन लिस्ट में रखता हूँ। मैं आज वो आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। डायरेक्टली किसी भी स्टॉक को मैं स्विंग ट्रेडिंग करने के लिए शेयर नहीं करूंगा इस वीडियो में। मैं इस वीडियो में आप लोगों को सिखाऊंगा कि प्रोसेस क्या होता है गाइस। जो स्टॉक जो सिलेक्ट करते हैं हम लोग, जिसमें हम लोग स्विंग ट्रेडिंग के लिए हम लोग अपना प्लान बनाते हैं, सैटरडे और संडे को बना के स्टॉक सिलेक्ट करते हैं ना, फुल्ली पूरा वीक के लिए, उसका गाइस प्रोसेस क्या होता है, मैं वो प्रोसेस आप लोगों को सिखाना चाहता हूँ, ताकि फ्यूचर में आप लोग खुद अपना अपना तरीके से स्टॉक को आप लोग सिलेक्ट कर पाओ। तो चलिए इस वीडियो कंटिन्यू करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है वीडियो गाइस, लास्ट तक देखना वीडियो को। और ये वीडियो गाइस एजुकेशनल पर्पज से लेना, डायरेक्टली आप लोग किसी भी स्टॉक में मेरा कहने पे जाकर ट्रेड मत कर लेना। तो चलिए वीडियो कंटिन्यू करते हैं गाइस, बहुत ही मैं आप लोगों से एक्सप्लेन कर लिया। तो चलिए देखते हैं। ये गाइस मेरा फायर्स का अकाउंट है। यहाँ पे देख सकते हो मैं बहुत सारा यहाँ पे वॉच लिस्ट मेरा बना के रखा हूँ। यहाँ पे करेक्शन, फाइनल लिस्ट, मल्टी ब्रेगर, निफ्टी 50, ऐसा करके मैंने बहुत सारा गाइस स्टॉक का एक लिस्ट बना के रखा है, राइट। तो यहाँ पे मैं स्टॉक का वॉच लिस्ट जो बनाया है ना मैंने, मैं क्या करता हूँ, वन जैसे मंडे टू फ्राइडे तक ट्रेडिंग सेशन रहता है इंडियन मार्केट का, खत्म हो गया। मैं सैटरडे को मॉर्निंग को आता हूँ और मेरा काम सैटरडे से संडे तक स्टार्ट हो जाता है। इसका बीच में मेरा काम रहता है और मंडे को मैं मेरा ट्रेड एग्जीक्यूट करता हूँ। तो चलिए देखते हैं कैसे स्टार्ट करते हैं। मैं चलो जैसे ये एक वॉच लिस्ट वन है, W1 लिख के रखा है मैंने, इसमें 49 स्टॉक है। चलो मैं वॉच लिस्ट वन को ऑन कर लिया। इसको ऑन करने के बाद मेरा काम क्या रहता है, इसमें डायरेक्टली पहले वीकली, यहाँ में मंथली में कैंडल को रखा है, इसको मैं जाके सिलेक्ट कर लेता हूँ वीकली में। सिलेक्ट करने के बाद ये था दूसरा काम। उसके बाद एक तीसरा काम जो करता हूँ मैं गाइस, यहाँ में 200 डेज का मूविंग एवरेज यहाँ में मैं लगा लेता हूँ। अभी से मेरा काम फाइनली शुरू होता है। मैं पहले क्या करता हूँ, स्टॉक को आप लोगों को दिखा देता हूँ। मैं मैं वीकली कैंडल में गाइस स्टॉक को बहुत ही एक स्पीड से सिलेक्शन करता हूँ, बहुत ही एक स्पीड से देखता हूँ। मैं आप लोगों को दिखाता हूँ किस तरह से देखता हूँ। देखो, तो मैं आप लोगों को यहाँ में गाइस दिखा रहा हूँ कितना फास्टेस्टली हम लोग स्टॉक को सिलेक्ट कर सकते हैं। आप लोग जस्ट पहले वीडियो को, पहले बहुत सारा वीडियो में मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था कैसे वॉच लिस्ट को मेंटेन करना है, वॉच लिस्ट कैसे बनाना है। वो वीडियो में लास्ट में आप लोगों को मैं वहां में पॉइंट कर दूंगा, आप लोग जाके देखना किस तरह से आप लोग NSE का वेबसाइट से जाके स्टॉक लॉस अपना जो वॉच लिस्ट का स्टॉक है उसको रेडी कर सकते हो। ये स्टॉक देखो कैसे कंटिन्यू सेलिंग यहाँ में चल रहा है। यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे कंटिन्यू सेलिंग चल रहा है। ये पुल बैक देने के लिए ट्राई कर रहा है। ऊपर में इसी जोन में रेजिस्टेंस है, मैं इसको ट्रेड करने के लिए यहाँ पे इंटरेस्ट नहीं हूँ। दूसरा स्टॉक देख लेते हैं यहाँ में। अभी अगर हम लोग दूसरा स्टॉक देखें तो वेदांता, हाँ वेदांता में अगर देखें तो यहाँ में वेदांता में एक थोड़ा इंटरेस्टिंग चार्ट पैटर्न का फॉर्मेशन हुआ है वेदांता में। ये चार्ट हम लोग ट्रेड करने के लिए परफेक्ट पोजीशन पे यहाँ में देख रहे हैं स्विंग ट्रेडिंग के लिए। मैं आप लोगों को शेयर करता हूँ इस चार्ट का पीछे का लॉजिक क्या है, क्यों मैं इसमें इंटरेस्टेड हूँ गाइस। अगर देखो इस स्टॉक को अगर देखे तो हम लोग अगर देखे तो यहाँ में देखो लास्ट लास्ट टाइम जो शेयर जो यहाँ जो सेलिंग आया था ना, कंटिन्यू ये जो ये इसका एक मेजर सपोर्ट जोन है गाइस, 400 का जो राउंड फिगर है, ये इसका एक मेजर सपोर्ट जोन है। जब भी गिरता है यहाँ में सपोर्ट लेता है और पुल बैक करता है। और इसका जो पुल बैक आया वीकली कैंडल पे अगर देखने से आप लोग यहाँ में नोटिस कर सकते हो, वीकली कैंडल का पुल बैक देखो, डायरेक्टली यहाँ में बाइंग का हम लोग को नहीं मिला है। यहाँ में जो बाइंग हो रहा है ना गाइस, हमेशा अपना प्रीवियस लो को यहाँ में सस्टेन करके बाइंग कंटिन्यू हो रहा है। यहाँ से बाई है या फास्ट पुल बैक, अपना प्रीवियस लो को सस्टेन किया, फिर से मोमेंटम के यहाँ में कंसोलिडेट किया और एक लो लगाया यहाँ में, और फिर से इसका लो को ब्रेकआउट करके ऊपर में मोमेंटम कर रहा है। अभी नीचे में डायरेक्ट ये इसका टॉप हाई है और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस जोन है। ये यहाँ पे अगर मैं आप लोगों के साथ दिखाऊं तो यहाँ में आप लोग देख सकते हो इसी जोन पे एक रेजिस्टेंस जोन है। और अगर लास्ट वीक के कैंडल को यहाँ पे देखे तो लास्ट वीक में हम लोग को यहाँ में एक सेलिंग मिला था और दिस वीक एक फुल्ली उस कैंडल को यहाँ में कवर किया है। इस शेयर में guys एक बार आप लोग अपना नजर बनाए रखना वॉच लिस्ट में। अगर ये फिर से ये लास्ट ये वीक का जो कैंडल जो बनाया है ना 465, अगर 465 का ऊपर में एक बार ब्रेकआउट मिलता है इसको, तो हम लोग नेक्स्ट टारगेट इसको अप टू 680 का ऊपर में लेके चल सकते हैं। अप टू इसी जोन का एक टारगेट लेके हम लोग यहाँ में चल सकते हैं। राउंड फिगर एक 500 ऊपर में दिखाई दे रहा है। अप टू 5 राउंड फिगर 500 तक इसको ट्रेड करने के लिए इंटरेस्ट है। देखो मैं किस तरह से चार्ट को देखता हूँ, आप लोग उसको समझने के लिए ट्राई करनी। यहाँ पे देखो फर्स्ट पुल बैक लगाया, एक डब्ल्यू पैटर्न यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे एक नेक है।
अगर यहाँ में जाने के बाद इसी जोन पे थ्री कंटिन्यूअस कंसोलिडेट कर रहा है, इसका ब्रेकआउट पे हमें एक ट्रेड मिल सकता है। देखो कुछ भी इंडिकेटर यूज करने का जरूरत नहीं है, कुछ भी स्कैनर यूज करने का जरूरत नहीं है। इंडिकेटर और स्कैनर हमेशा आपको लेट इंडिकेशन देता है। बहुत सारा वीडियो में आप लोग देख लिए होंगे कि ये स्कैनर बोलता होगा, ये स्कैनर यूज करो, ऐसा इन्फ्लुएंसर बोलते हैं। मैं आप लोगों को बोलता हूँ गाइस यूज मत करो, नेकेड चार्ट पे आप लोग अपना प्राइस एक्शन लगाओ और एनालिसिस करो, बेस्ट रिजल्ट मिलते हैं। मैं आप लोग को ऐसे ही नहीं बोल रहा होगा, मैं खुद ट्रेड कर लिए करता हूँ इसमें, उसके बाद आप लोग को मैं ये जाके बोल रहा हूँ। अगर मैं आप लोग को दिखाऊं तो मेरा होल्डिंग में जाके आप लोग यहाँ में देख सकते हो गाइस, कंटिन्यू में बहुत सारा स्टॉक में सेम चार्ट पैटर्न पे यहाँ में होल्ड करता हूँ और ट्रेड करता हूँ। और हाँ, मैं प्रॉफिट में हूँ, उसके बाद ही जाके मैं आप लोग को ये शेयर कर रहा हूँ। बहुत सारे स्टॉक में मैंने प्रॉफिट बुक किया है। सेम मेरा स्ट्रेटेजी यही रहता है गाइस, कुछ भी मैं डिफरेंट नहीं करता हूँ, कुछ भी अलग नहीं है, कुछ भी यहाँ में मैजिक नहीं है, सिर्फ प्राइस एक्शन है। ये नेक बैंक यहाँ में नेक अगर इसका ब्रेकआउट करता है तो मैं यहाँ में एक ट्रेड लेने के लिए ट्राई करूंगा मेरा हिसाब से, और स्टॉप लॉस मैं इसका नीचे में रख के ट्रेड करूंगा। चलिए देखते हैं और दो तीन स्टॉक यहाँ में फटाफट यहाँ पे एनालाइज करते हैं हम लोग। नेक्स्ट स्टॉक देखे तो हम लोग यहाँ में क्या है, ये हमें सन फार्मा में स्टॉक देखे तो नीचे से पुल बैक करने के लिए ट्राई कर रहा है, लेकिन गाइस यहाँ में एक हर्डल है ऊपर में। 200 डेज का मूविंग एवरेज ऊपर में है और यहाँ में एक हर्डल है। प्रीवियस टाइम पे ये धीरे धीरे करके यहाँ में गाइस अपना लो को सस्टेन करके ऊपर मोमेंटम हो रहा था। अगर हम लोग प्रीवियस अगर लास्ट वीक का हम लोग कैंडल को देखे तो यहाँ में हम लोग को एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग का फॉर्मेशन मिला है। यहाँ में सेलिंग के बाद यहाँ में सस्टेन कर रहा है, इसको गाइस इसको रहने देते हैं। अभी के लिए इसमें ट्रेड नहीं बन रहा है सन फार्मा में। अगर हम लोग देखें तो मेन इंफ्रा में भी आपको मैंने इस जोन पे ट्रेड दिया था, इस जोन पे बहुत पहले का वीडियो में जाके देखना आपको, मैंने इस जोन पे मेन इंफ्रा को दिया था ट्रेड करने के लिए। इसमें भी ट्रेड नहीं बन रहा है, टॉप में ट्रेड कर रहा है। अगर हम लोग देखें तो एनटीपीसी में भी एक सेटअप बन रहा है, लेकिन ज्यादा मोमेंटम नहीं करेगा इसमें, क्योंकि प्रीवियस टाइम पे इसी जोन पे एक शार्प सेलिंग हम लोग को देखने को मिला था, इसी जोन पे एक शार्प सेलिंग था। तो ये फिर से जो ये बाइंग का तो अच्छे से वॉल्यूम के साथ अच्छा कैंडल फॉर्मेशन हुआ है वीकली कैंडल में। इसको एक बार हम लोग डेली का कैंडल पे देखेंगे। डेली का कैंडल पे एनटीपीसी देखे तो नहीं गाइस, एनटीपीसी में ट्रेड नहीं कर सकते अभी। एनटीपीसी के लिए अगर यहाँ में देखो, एनटीपीसी में डेली का कैंडल में अगर देखे तो वीकली कैंडल में तो अच्छा फॉर्मेशन हुआ है। डेली में देखे तो देखो 340 में इसका एक नेक बना है, इसी जोन पे एक रेजिस्टेंस जोन है, राइट। अगर 340 ब्रेकअप करता है तो नेक्स्ट हार्डल इसका कितना में दिखाई दे रहा है, 350 में इसका नेक्स्ट हार्डल है गाइस। क्योंकि देखो लास्ट टाइम ये जब मार्केट ब्रेकआउट करने के बाद जो नीचे में ट्रेड कर रहा था, ये जो ना जो सपोर्ट एक कर रहा था ना, तो अभी ये ऐसे रेजिस्टेंस एक करेगा 350, तो जस्ट 10 पॉइंट के लिए यहाँ में ट्रेड नहीं कर सकते, एटीपीसी को रहने देते हैं। आप लोग देख रहे हो गाइस कैसे मैं स्टॉक को सिलेक्ट कर रहा हूँ। ये चीज आप लोगों को मैं सीखने के लिए बोलता हूँ, वीडियो देखो, धीरे धीरे से आप लोगों को सीखने को मिलेगा। हमेशा देखो स्विंग ट्रेडिंग का मतलब क्या होता है। स्विंग ट्रेडिंग का मतलब यहाँ में एक स्विंग बनाया है, लास्ट स्विंग यहाँ पे हम लोग इस स्विंग का ब्रेकआउट पे एंट्री लेंगे तो लास्ट स्विंग के टारगेट के लिए ट्रेड करेंगे। यहाँ में एक फिर से इस जोन पे एक स्विंग था, चलो इस स्विंग का ब्रेकआउट पे सेल किए तो इस स्विंग के लिए हम लोग ट्रेड करेंगे, राइट। स्विंग ट्रेडिंग का मतलब भी होता है कि स्विंग टू स्विंग कैच करना। जस्ट वहां पे हम लोग ये चीज देखते हैं कि हम लोग फॉर्मेशन कैसा हो रहा है, हम लोग वो चार्ट पैटर्न का फॉर्मेशन कैसा हो रहा है, किस तरह का कैंडल फॉर्मेशन हो रहा है, जस्ट उसको हम लोग देखते हैं। और कुछ में इसमें और कुछ भी इसमें गाइस कुछ भी मैजिक नहीं है, कुछ भी यहाँ में गाइस रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल एक प्राइस एक्शन है। प्राइस एक्शन को रीड करना सीख लो, आप लोग भी खुद इसका प्रोसेस को समझ जाओगे। यहाँ पे सेम चीज तो मैं एक बार दिखाता हूँ, लास्ट टाइम ये जो पुल बैक कर रहा था गाइस, यहाँ पे ये स्विंग बनाया था, राइट। उसके बाद एक फिर से रिट्रेसमेंट आया तो यहाँ में फिर से सपोर्ट लेके इसी जोन में सपोर्ट लेके देखो लास्ट मोमेंटम किया था, यहाँ में रेजिस्टेंस लेके नीचे में आया, यहाँ में एक स्विंग बनाया। तो अभी जो मोमेंटम किया, ये जो लास्ट स्विंग जो ब्रेकआउट किया, यहाँ में सिंपल से एंट्री लो, इस स्विंग का नीचे में स्टॉप लो, मोमेंटम देख सकते हो आप लोग। इसलिए मैं बोलता हूँ हमेशा लास्ट स्विंग से लास्ट स्विंग तक हम लोग कैलकुलेशन करते हैं स्विंग ट्रेडिंग में। चलिए देखते हैं और भी तीन चार स्टॉक देख लेंगे गाइस। वीडियो मैक्सिमम में 20 मिनट का रखने वाला हूँ इस वीडियो को। आप लोग वीडियो को देखना किस तरह से स्टॉक को जस्ट सिलेक्ट करते हैं, मैं वो चीज सिखाने के लिए आप लोग को आज आया हूँ। लास्ट में एक दो स्टॉक में सिलेक्ट करूंगा, मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा जो मेरा वॉच लिस्ट में मैंने रखा हुआ हो। नेक्स्ट स्टॉक देख लेते हैं हम लोग, क्या है गाइस यहाँ में पावर ग्रिड, राइट। पावर ग्रिड भी एक अच्छा फॉर्मेशन हो रहा है, लेकिन ऊपर में राउंड फिगर है 300 राउंड फिगर, ऐसे रेजिस्टेंस जैसा काम कर सकते हैं। तो हम लोग पावर ग्रिड को तो अभी के लिए मैं इंटरेस्ट नहीं हूँ। और अगर हम लोग देखें तो पावर ग्रिड ना हमेशा देखो अपना प्रीवियस जो लो को ब्रेक डाउन कर रहे हैं, और हम लोग ऊपर से देखें तो यहाँ में एक ट्रेड लाइन लेके भी यहाँ में ट्रेड कर रहा है। ऊपर से 200 डेज का मूविंग एवरेज भी एज रेजिस्टेंस जैसा काम कर सकते हैं। पावर ग्रिड को अभी के लिए रहने देते हैं। देखो सिंपल से जस्ट ये एनालाइज करना है आप लोगों को सैटरडे को बैठ के रोज। नेशनल एल्यूमिनियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ये भी एक गाइस ऊपर से 200 डेज का मूविंग एवरेज में रेजिस्टेंस ले रहा है और स्ट्रॉन्ग सेलिंग यहाँ में मिल रहा है। वॉल्यूम के साथ 22 मिलियन के साथ वॉल्यूम आया है।
स्ट्रॉन्ग एक सेलिंग मिल रहा है इसमें, इसको रहने देते हैं हम लोग। जैसे स्विट्जरलैंड का अगर देखें तो स्विट्जरलैंड का अच्छा खासा ब्रेकआउट आया है, वो ब्रेकआउट मिला है, यहाँ हमें 200 डेज का मूविंग एवरेज से सपोर्ट लिया है, इसी जोन से सपोर्ट लेके एक स्ट्रॉन्ग बाइंग का मोमेंटम मिला है। लेकिन स्विट्जरलैंड का भी हम लोग बाय नहीं कर सकते, यहाँ हमें 70 का रेजिस्टेंस है फिर से, और एक बार ये रिटेस्ट कर सकते हैं। देखो ये मोमेंटम हुआ, ये मोमेंटम, ये इसका फास्ट पुल बैक है गाइस। फर्स्ट पुल बैक में हम लोग इसी जोन पे बाय नहीं कर सकते, इसके लिए अभी थोड़ा सा वेट करेंगे स्विट्जरलैंड के लिए। अगर स्विट्जरलैंड फिर से अगर रिटेस्ट करता है 65 का लेवल में रिटेस्ट होकर यहाँ से अगर पुल बैक करता है, उस टाइम एक बार बाइंग के लिए देखेंगे स्विट्जरलैंड को। अभी के लिए स्विट्जरलैंड को इग्नोर करते हैं। तो चलिए देख लेते हैं दूसरा स्टॉक गाइस स्विट्जरलैंड के बाद। टाटा स्टील, टाटा स्टील लिमिटेड, टाटा स्टील लिमिटेड, हाँ टाटा स्टील लिमिटेड का टाटा स्टील लिमिटेड का डेली कैंडल पे देखे तो ऊपर से रिजेक्शन तो मिल रहा है, लेकिन चलिए टाटा स्टील लिमिटेड को वीकली कैंडल पे एक बार देख लेते हैं, इसका फॉर्मेशन क्या हो रहा है, चार्ट का फॉर्मेशन। अगर टाटा स्टील को हम लोग टाटा स्टील में गैस एक बढ़िया सा चार्ट का फॉर्मेशन हो रहा है। यहाँ में गैस एक बार एंट्री बन सकता है टाटा स्टील में स्विंग ट्रेडिंग के लिए। क्यों मैं बोल रहा हूँ आप लोग समझने के लिए, यहाँ पे ट्राई करना, पहले मैं आप लोग को एक्सप्लेन करता हूँ टाटा स्टील का लिमिटेड। देखो टाटा स्टील प्रीवियस टाइम में कंटिन्यू एक सेलिंग था, स्ट्रॉन्ग एक सेलिंग का मोमेंटम था, नीचे में 200 डेज का मूविंग एवरेज में आया, यहाँ से सपोर्ट लेके एक स्ट्रॉन्ग हम लोग को यहाँ में बाइंग का एक रैली मिला, राइट, बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग बाइंग का रैली था, वॉल्यूम के साथ देख सकते हो, मतलब बायर यहाँ में बहुत सारा इंटरेस्ट थे। एक बार फिर से ऊपर का इसी जोन पे 160 का एक राउंड फिगर था, यहाँ में यहाँ से रेजिस्टेंस पे कंटिन्यू एक सेलिंग मिला। अगर आप लोग यहाँ में देखें तो सेलिंग कितना वीक में सेल आया था ये, 1 2 3 4 वीक, 4 वीक का सेलिंग को उसने 1 वीक में कवर किया है। मतलब आप लोग यहाँ में देखो तो जो बाइंग का जो वॉल्यूम है ना गाइस, बायर यहाँ पे बहुत ही एक इंटरेस्ट जोन पे टाटा स्टील लिमिटेड, क्योंकि ये 4 वीक का कंटिन्यूअस सेलिंग को 1 वीक में कवर किया है। और अगर टाटा स्टील लिमिटेड में ना अभी कितना चल रहा है, 161 का चल रहा है प्राइस। देखो मैं इसमें प्लान करने से किस तरह से प्लान करूंगा अभी मैं वो बोल देता हूँ। अभी अगर मंडे को इसका ओपनिंग में देखूंगा, अगर मंडे को ओपन होकर फिर से अगर ये इसका हाई ब्रेकआउट करता है ना, ये जोन का अगर हाई ब्रेकआउट करता है, ये जोन का हाई कितना होगा, 160 to 63 का होगा। मैं यहाँ पे गाइस मेरा हाफ क्वांटिटी ऐड कर दूंगा इसी जोन पे। चलिए तो मैं स्विंग ट्रेडिंग के लिए 20 क्वांटिटी में ट्रेड करने वाला हूँ टाटा स्टील लिमिटेड। मैं एज एग्जाम्पल आप लोग को सिखाने चाह रहा हूँ, मैं यहाँ में जब इसका ब्रेकआउट होगा ना, मैं यहाँ पे फिर से मैं यहाँ में 10 क्वांटिटी ऐड करूंगा करके, मैं यहाँ में देखूंगा, क्योंकि ये मोमेंटम जब हो जाए ना, ये अगर ये मोमेंटम हो जाता है तो मेरे को ना इसमें मतलब पछतावा नहीं होगा कि मैं एंट्री क्यों नहीं लिया, बोलकर मेरे एटलीस्ट 10 क्वांटिटी में तो मैं एंट्री लिया हूँ उसमें। अगर चलो अगर इसका 10 क्वांटिटी एंट्री लिया, ऊपर में गया, ये जो यहाँ में एक लास्ट स्विंग है, इसलिए मैं यहाँ पे फुल क्वांटिटी में नहीं ले रहा हूँ। देखो यहाँ में ऊपर में मोमेंटम के बाद ना 170 से एक लास्ट स्विंग है, फिर से यहाँ से एक बार रिट्रेसमेंट मिल सकता है। अगर रिट्रेसमेंट नहीं करके ऊपर में गया तो गया, मेरे पास 10 क्वांटिटी है, उसमें मैं आराम से हैप्पी हूँ। अगर सोचो यहाँ से फिर से रिट्रेसमेंट लिया ना, रिट्रेसमेंट लेके इसी जोन से अगर सपोर्ट लेके फिर से जहां से ये स्टार्ट किया था वीकली का, यहाँ से सपोर्ट लेके फिर से पुल बैक करता है, देन आई एम इंटरेस्टेड, फिर से यहाँ पे मैं और 10 क्वांटिटी ऐड कर दूंगा। मेरा ट्रेडिंग प्लान इस तरह से रहता है, डायरेक्टली यहाँ पे मैं क्वांटिटी ऐड नहीं करूंगा। टाटा स्टील लिमिटेड भी बहुत एक इंटरेस्टिंग चार्ट पैटर्न पे फॉर्मेशन हो रहा है वीकली कैंडल पे, इसको भी एक बार नजर बनाए रखना गाइस। चलिए देख लेते हैं, और दो तीन स्टॉक देखेंगे, नहीं तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। आप लोग देख रहे हो ना गाइस वीडियो में मैं किस तरह से एनालिसिस करता हूँ मेरा, लास्ट स्विंग से लास्ट स्विंग तक, यही एनालिसिस सिंपल सा रहता है, कुछ भी इसमें गाइस रॉकेट साइंस नहीं है। अगर हम लोग देखें तो टाटा स्टील के बाद भारत इलेक्ट्रॉनिक्स बहुत एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम दे चुका है, इसमें अभी ट्रेड नहीं कर सकते, थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट के लिए वेट करना पड़ेगा इसमें। अगर हम लोग देखें तो एस एच एच एस जी एन आर वन को अगर देखें तो हम लोग यहाँ में भी ऊपर से, लेकिन इस ये जोन एक रेजिस्टेंस जोन है गाइस, ये वाला जोन का अगर देखें तो हम लोग ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है यहाँ पे। जब तक इसका ब्रेकआउट नहीं आता है हम लोग इसको ट्रेड नहीं कर सकते। लेकिन इसका जो मोमेंटम है ना, बहुत एक परफेक्ट मोमेंटम है, हमेशा जो प्रीवियस जो सपोर्ट जो लो है ना, उसी लो को सस्टेन करके मोमेंटम कर रहा है गाइस। बहुत एक मतलब स्ट्रॉन्ग बाइंग का मोमेंटम, इस तरह का जो मोमेंटम होता है उसको हम लोग बहुत एक स्ट्रॉन्ग बाइंग का मोमेंटम बोलते हैं। लेकिन इसका ऊपर में इसी जोन पे एक हर्डल है, इसको हम लोग अभी ट्रेड नहीं कर सकते, इसे जी को इसको रहने देते हैं। सिंपल सा है गाइस। आप लोग जस्ट प्रीवियस रेजिस्टेंस सपोर्ट को तो सब लोगों को समझ में आता होगा। अगर आप लोग को डायरेक्ट रेजिस्टेंस सपोर्ट का ऊपर में कैसे हम लोग एनालाइज करते हैं उसका वीडियो चाहिए तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कर देना, मैं आप लोगों को उसका डिटेल में एक बार वीडियो बनाऊंगा, रेजिस्टेंस सपोर्ट कैसे हम लोग एनालिसिस करते हैं, लास्ट स्विंग में रेजिस्टेंस आता है कहाँ पे उसको एनालिसिस करना चाहिए, उसका मैं एक डिटेल एनालिसिस बना दूंगा। अभी के लिए इसको समझते हैं। अभी के लिए अगर इंडियन रेलवे को देखे तो इंडियन रेलवे में भी मैं इंटरेस्ट नहीं हूँ। इंडियन रेलवे में मेरा बाइंग के लिए कब इंटरेस्ट रहूंगा, ये जो प्रीवियस जो स्ट्रॉन्ग जो सेलिंग आया था उस टाइम इसी जोन में सपोर्ट लेके जो पुल बैक कर रहा था ना, उस टाइम ये जो ना जो रेजिस्टेंस जैसा ले रहा था 160, अगर ये 160 का जब ब्रेकआउट करता है उस टाइम मैं यहाँ में इंटरेस्टेड रहूंगा आफ्टर 200 के लिए। क्यों मैं बोलता हूँ, देखो इसका सिंपल सा एक लॉजिक है गाइस, आप लोग समझने के लिए ट्राई करना। अभी देखो आप लोग यहाँ से बाई करोगे ना,
कितना का टारगेट मिलेगा? 140 है ना, चलो आपने बाय कर लिया 140 से, ये मोमेंटम करेगा कितना तक? 160 तक भी मोमेंटम नहीं कर सकता है। यहाँ पे बहुत सारा सेलर लोगों का यहाँ पे स्टॉप लॉस बैठा होंगे अगर पोजीशन में सेल किए होंगे तो, क्योंकि यहाँ पे लास्ट टाइम रेजिस्टेंस जैसा यहाँ में फेस किया था। तो इतना सब मोमेंटम ही मिलेगा आपको यहाँ में 15-18 पॉइंट का, उसके बाद फिर से यहाँ पे रिट्रेसमेंट आ सकता है। मैं यहाँ में इंटरेस्टेड इसलिए सेलिंग इसलिए नहीं हूँ, क्योंकि बहुत ही एक मतलब नजदीक में फिर से यहाँ में हम लोग को यहाँ में एक हार्डल देखने को मिल रहा है। मैं कब इसको बाई करूंगा? जब तक ये अगर 160 का लेवल ब्रेकआउट होता है तो नेक्स्ट यहाँ में हार्डल आप लोगों का हमें दिखाई दे रहा है डायरेक्ट 200 का लेवल में, यहाँ में 200 का लेवल राउंड फिगर है, एज ए रेजिस्टेंस जैसा काम करेगा। तो देखो 160 का ब्रेकआउट दिया तो डायरेक्ट मेरे को यहाँ में 40 पॉइंट का यहाँ में टारगेट मिलेगा, इसलिए मैंने बोला कि 160 का ऊपर में मैं इसमें इंटरेस्टेड हूँ। देखा मेरा चार्ट का एनालिसिस कैसा रहता है? बहुत ही सिंपल क्लीन चार्ट रहता है गाइस, आप लोग देखो। तो इंडियन रेलवे को अभी के लिए यहाँ में इग्नोर कर देते हैं हम लोग, ये हम लोग का लिस्ट में नहीं है। नेक्स्ट स्टॉक को अगर देखें तो हम लोग क्या है, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, राइट? हिंदुस्तान पेट्रोलियम का ऑल टाइम हाई को ब्रेक कर रहा है, इसमें एक बढ़िया सा टारगेट मिल सकता है। 440 में ट्रेड कर रहा है, और यहाँ में अगर ये ब्रेकआउट करता है तो नेक्स्ट राउंड फिगर हम लोग को अप टू 500 तक देखने को मिलेगा। चलिए हिंदुस्तान पेट्रोलियम को गाइस नजर बना के रखना, मैं आप लोग को ये इसका एनालिसिस एक बार शेयर करता हूँ। हिंदुस्तान पेट्रोलियम को देखे तो अभी हम लोग अगर देखे यहाँ में देखो, वीकली कैंडल में तो आप लोगों को क्लियर यहाँ में दिखाई दे रहा है, ये ऑल टाइम हाई यहाँ में ब्रेक कर रहा है वीकली कैंडल में अगर देखे तो। और ये जो बाइंग का मोमेंटम था आप लोग देख सकते हो, हमेशा जो अपना प्रीवियस लो को यहाँ में सस्टेन करके मोमेंटम किया है। ये मोमेंटम करने के बाद अभी अगर हम लोग देखे तो देखो प्रीवियस जो यहाँ में जो लास्ट टाइम यहाँ में एक रेजिस्टेंस जोन था, सेम रेजिस्टेंस यहाँ में कंटिन्यू बाइंग मोमेंटम के बाद रेजिस्टेंस जोन में गया, बहुत दिन इसी जोन पे ट्रेड किया। करने के बाद हम लोग को यहाँ से एक रिट्रेसमेंट मिला है। रिट्रेसमेंट के बाद अभी हमें स्ट्रॉन्ग एक ब्रेकआउट हम लोग को यहाँ में देखने को मिला है, विद वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट देखने को मिला है। हिंदुस्तान पेट्रोलियम बहुत ही इंपॉर्टेंट शेयर है, जिसको वॉचलिस्ट में बना के रखना। आप लोगों का एनालिसिस एक बार करके देखना, अगर इसमें आप लोगों का रिस्क एंड रिवॉर्ड सही बैठ रहा है उस टाइम ही जाकर ट्रेड करना। डायरेक्ट मैंने बोल के जाके आप लोग ट्रेड मत कर लेना गाइस, क्योंकि इसमें रिस्क तो रहता है, मार्केट में रिस्क रहेगा गाइस। रिस्क के बिना तो आप लोगों को गाइस यहाँ में प्रॉफिट नहीं मिलने वाला है। तो जो भी पैसा मेरा नहीं है, पैसा आप लोगों का जाने से आप लोगों का पैसा जाएगा। तो जो रिस्क लोगों वो लोग खुद का रिस्क लेना और खुद का एनालिसिस भी एक बार कर लेना, उसके बाद जाकर ट्रेड करनी। मार्केट में आप लोग जो लॉस करते हो, आप लोग जो बोलते हो टेलीग्राम में ये मिला, कॉल मिला, ये सब पैसा किसका है गाइस? थोड़ी मार्केट आके बोल रहा है कि मेरे को ट्रेड करो, टेलीग्राम का बंदा आके थोड़ी जो बोल रहा है कि तुमको तुम्हारा पैसा लगाओ बोल के। पैसा तो तुम खुद लगा रहे हो, लॉस होने से भी खुद का लॉस होगा, ये भी तो समझना चाहिए ना आप लोगों को। तो यही बात है, एनालिसिस आप लोग को बहुत लोग शेयर करेंगे, और सब लोग, मैं किसी को बुरा नहीं बोलता हूँ, सबका एनालिसिस सब अपना तरीके से सही है। ट्रेड करने वाला कौन है? हम लोग खुद ट्रेड करते हैं। तो रिस्क एंड रिवार्ड और एनालिसिस आपका खुद का होना चाहिए। जैसे आप लोग सीखोगे किस तरह से हम लोग एनालिसिस करते हैं वो चीज। तो चलिए देख लेते हैं इसका डेली का कैंडल को एक बार देखेंगे हम लोग। तो डेली कैंडल में भी आप लोग देख सकते हो, इसका ब्रेकआउट बहुत ही स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट मिला है इसी जोन पे। लास्ट टाइम ये रेजिस्टेंस जोन था, ये वाला जोन, इसको ब्रेकआउट करने के लिए ट्राई कर रहा है। तो हिंदुस्तान का यहाँ में अगर हिंदुस्तान पेट्रोलियम में मेरा एंट्री बनेगा तो मैं यहाँ में 340, अगर देखो इस वीक में अगर हम लोग मार्केट को एक चीज सेंटीमेंट को समझने के लिए ट्राई करना है, सिर्फ चार्ट पैटर्न को नहीं, मार्केट का सेंटीमेंट को भी समझना बहुत जरूरी है मार्केट में टिके रहने के लिए। इस वीक का अगर आप लोग देखें तो देखो एक स्ट्रॉन्ग बाइंग का कैंडल मिला है ना। मैं आप लोगों को एक चीज यहाँ में समझाने के लिए ट्राई करता हूँ, जितना बार भी स्ट्रॉन्ग बाइंग का कैंडल फॉर्मेशन होता है उसके बाद थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट आता ही आता है। देखो यहाँ में एक स्ट्रॉन्ग बाइंग का कैंडल मिला तो रिट्रेसमेंट आया, यहाँ में एक स्ट्रॉन्ग बाइंग का कैंडल मिला, रिट्रेसमेंट, स्ट्रॉन्ग बाइंग का कैंडल, रिट्रेसमेंट। जहां पे भी देखो ना, यहाँ में एक स्ट्रॉन्ग बाइंग का कैंडल, रिट्रेसमेंट, बाइंग, उसके बाद एक बार पोज, रिट्रेसमेंट। तो यहाँ में भी हम लोग को एक स्ट्रॉन्ग बाइंग का कैंडल मिला, तो थोड़ा थोड़ा बहुत इस वीक में मार्केट निफ्टी भी कंटिन्यू पॉजिटिव जा चुका है। तो इसका मतलब ये नहीं कि जो बायर की है मार्केट कंटिन्यू तो सीधा ऐसा आप मोमेंटम नहीं करेगा ना। मार्केट मोमेंटम करेगा, आप थोड़ा बहुत रिट्रेस लेगा, सपोर्ट लेगा, फिर से पुल बैक करके ब्रेकआउट करेगा, राइट? इस तरह से मार्केट मोमेंटम होता है। तो यहाँ में आप लोग को सीखने का क्या जरूरत है, यहाँ से थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट आने का जरूरत है, क्योंकि यहाँ में जो लोग प्रॉफिट बुक किए हैं ना, अगर मंडे को मार्केट थोड़ा सा भी यहाँ में 5-6 पॉइंट गैप अप खुलता है ना, तो जो लोग बाई करके यहाँ में पोजीशन लेके गए वो लोग थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। तो इसको थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट के लिए वेट करूंगा मैं। फिर से अगर मेरे को 335 इस लेवल पे मिलते हैं ना, तो मैं इसको और एक बार बाई करने के लिए ट्राई करूंगा। इसको कितना चल रहा है? 349 चल रहा है, 335, 330, तो 30 तक तो नहीं जाएगा ये। अब तो 335, 334 का लेवल में मिलने से फिर से इसको मैं एक बार बाई करने के लिए ट्राई करूंगा। और मेरा स्टॉप लॉस जो रखूंगा मैं ये जो कैंडल है ना, इसका नीचे में रखूंगा स्टॉप में।
इसका नीचे में मेरा स्विंग का नीचे में स्टॉप लॉस रखूंगा, इसको थोड़ा सा रिट्रेसमेंट में बाई करने के लिए ट्राई करूंगा। और यहाँ में अगर ये टॉप ब्रेकआउट करता है तो ऊपर में कुछ भी हार्डल नहीं है इसी जोन पे, डायरेक्ट नेक्स्ट राउंड फिगर 500 का है। 500 का टारगेट के लिए मैं यहाँ में ट्रेड करने के लिए इसको इंटरेस्टेड हूँ। देख लियो किस तरह से एनालिसिस होता है। हिंदुस्तान पेट्रोलियम को एक बार नजर बनाए रखना। चलो एक दो स्टॉक और देखेंगे, ऑलरेडी 20-21 मिनट होने वाला है। अगर हम लोग देखें तो ये स्टॉक भी मेरे को इतना पसंद नहीं है। बीपीसीएल को, अगर भारत पेट्रोलियम तो अब भी किए हम लोग, बीएलएस देखे हम लोग एक बार। बीएलएस में भी चार्ट पैटर्न इतना अच्छा तो नहीं बन रहा है। वीकली में देखे तो हम लोग ऊपर में 400 का एक राउंड फिगर है, रेजिस्टेंस है गाइस ओनली। और ऑलरेडी देखे तो हम लोग 380 में ट्रेड कर रहे हैं, 20 पॉइंट का ये टारगेट। नहीं गाइस, इसको रहने देते हैं हम लोग। ये इसमें पैटर्न नहीं बन रहा है। बजाज फिंसर्व में भी नीचे का ट्रेल लाइन ब्रेकआउट करके पुल बैक में बना हुआ है, नहीं इसको भी रहने देते हैं। जियो फाइनेंस में तो एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट मिले है। देखो यहाँ इस तरह का होता है। ब्रेकआउट में एंट्री कब लेते हैं हम लोग, देखो मार्केट एक कंटिन्यू मोमेंटम, और यही चीज मैं आप लोगों को थोड़ा देर पहले सिखा रहा था। कंटिन्यू बाइंग के बाद थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट मिलता है, उसके बाद अगर इसका टॉप ब्रेकआउट करता है, इसमें एंट्री लो, इस स्विंग का नीचे में स्टॉप लॉस। सेम मैंने आप लोगों को मदर्स हिंदुस्तान पेट्रोलियम में थोड़ा देर पहले ही बोला था। यहाँ में हिंदुस्तान पेट्रोलियम को मैं एक बार फिर से दिखाऊंगा आपको। देखो अभी यहाँ में मोमेंटम हुआ हिंदुस्तान पेट्रोलियम में। हाँ, हिंदुस्तान पेट्रोलियम मोमेंटम हुआ। थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट आने दो, थोड़ा बहुत यहाँ में रिट्रेसमेंट आने दो डेली कैंडल में। उसके बाद जब पुल बैक करेगा, ब्रेकआउट करना, उस टाइम इसी स्विंग का नीचे में स्टॉप लॉस रख के ट्रेड करना है यहाँ पे। जब यहाँ में मोमेंटम होगा उसके बाद ब्रेकआउट देगा तो इस स्विंग का नीचे में आप लोग स्टॉप लॉस रख के ट्रेड कर सकते हो। अगर स्विंग बहुत स्ट्रॉन्ग अगर सेलिंग आता है यहाँ इसी जोन पे, तो या इसको इग्नोर करने के लिए ट्राई करना। बाकी अगर यहाँ में चार्ट पैटर्न परफेक्ट बनेगा, स्टॉप टॉप यहाँ में ब्रेकआउट करने से डायरेक्ट 500 तक इसका मोमेंटम मिल सकता है। चलिए देख लेते हैं अभी कौन सा जियो फाइनेंस देख रहे थे हम लोग। विप्रो का अगर देखें तो विप्रो का मोमेंटम किस तरह से फॉर्मेशन हुआ है, राइट। विप्रो में भी एक बढ़िया सा चार्ट पैटर्न तो फॉर्मेशन हो रहा है, ऊपर से डोजी फॉर्मेशन हो रहा है विप्रो में। अगर हम लोग देखें तो नेक्स्ट नेक्स्ट रेजिस्टेंस 280 है। ऊपरों को ट्रेड नहीं कर सकते, ऊपरों फिर से थोड़ा बहुत नीचे में आ सकता है। इस जोन को एक बार फिर से टेस्ट कर सकता है ऊपरों, क्योंकि ये जो कैंडल जो फॉर्मेशन हुआ है ना, ये एक डोजी टाइप का कैंडल फॉर्मेशन हुआ है। अगर हम लोग विप्रो का अगर 260 में मिलता है ना, 260 से अगर ये पुल बैक का फिर से अगर यहाँ में एक स्ट्रॉन्ग बाइंग का कैंडल फॉर्मेशन होता है तो 260 में एक बार बाई कर सकते हैं। 260 में एक बार पोजीशन इसका बना सकते हैं स्टॉप लॉस। अप टू यहाँ में 245 का रख के हम लोग इसको ट्रेड कर सकते हैं। 15 पॉइंट का स्टॉप लॉस, टारगेट हम लोग अप टू यहाँ में 300 तक रखेंगे। अगर 260 या 50 में मिल, तो अगर 260 में मिलता है तो विप्रो भी एक बार इस परफेक्ट चार्ट पैटर्न का फॉर्मेशन तो नहीं बोलूंगा इसको, लेकिन इसमें एंट्री ले सकते हैं हम लोग इसका पुल बैक में। क्योंकि नीचे से जो है ना गाइस, यहाँ में एक चीज समझने के लिए ट्राई करना है, ये 200 डेज का मूविंग एवरेज हमेशा सपोर्ट जैसा काम करता है। मार्केट सेलिंग में या कंटिन्यू यहाँ पे पुल बैक किया, राइट। फर्स्ट पुल बैक था ये, फर्स्ट पुल बैक में हम लोग बाय नहीं करते हैं। जब रिट्रेसमेंट आया तो 200 डेज का मूविंग एवरेज को सपोर्ट फॉर्मेशन होकर मार्केट ऊपर में कंटिन्यू मोमेंटम हुआ है। लास्ट वीक का कैंडल यहाँ में डोजी फॉर्मेशन हुआ है। अगर यहाँ में थोड़ा बहुत भी हम लोग को रिट्रेसमेंट मिलते हैं तो सेम ये जोन पे 255 का लेवल आएगा, इस जोन पे 255 का लेवल। क्योंकि लास्ट टाइम ये वाला जोन इसका नेक था ब्रेकआउट करने का टाइम, तो इसी जोन पे आने से यहाँ पे एक ट्रेड बन सकता है इसी जोन पे। यहाँ में अगर हम लोग ट्रेड बनाते हैं तो ये 200 डेज का मूविंग एवरेज का नीचे में स्टॉप लॉस लगा के यहाँ पे एक ट्रेड बन सकता है। और डायरेक्ट ऊपर में तो मेरे को हर्डल दिखाई नहीं दे रहा है। अगर यहाँ से पुल बैक करता है तो 270 का ब्रेकआउट देने का हजार हाई चांस, क्योंकि वॉल्यूम भी बहुत अच्छा से बाइंग का मोमेंटम हो रहा है यहाँ में। 270 का अगर ब्रेकआउट करता है तो डायरेक्ट हम लोग को नेक्स्ट टारगेट 300 तक मिलेगा। तो विप्रो को भी एक बार आप लोग वॉच लिस्ट में बना के रखना। विप्रो भी बहुत अच्छा एक चार्ट पैटर्न का फॉर्मेशन हो रहा है वीकली कैंडल पे। और दो ही स्टॉक देखेंगे गाइस, उसके बाद वीडियो में खत्म करने वाला हो। कोल इंडिया का देखे तो हम लोग यहाँ में कोल इंडिया में भी नहीं, कोल इंडिया में अभी ट्रेड मत करना गाइस, क्योंकि ये रेड ग्रीन बन रहा है और भी नीचे में आ सकता है। ऊपर में इस जोन को एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जैसा एक कर रहा है इसी जोन को। यहाँ में ट्रेड नहीं बनेगा अभी। हाँ, अगर इसका ब्रेकआउट होने से उस टाइम जाके हम लोग ट्रेड के लिए इसको प्लान कर सकते हैं। अभी के लिए तो इसमें ट्रेड नहीं बन रहा है। नेक्स्ट स्टॉक हम लोग देख लेते हैं। यहाँ में भेल का अगर देखे तो वीकली कैंडल में भेल, हाँ गाइस, बेल में गाइस एक स्ट्रॉन्ग आप लोग ट्रेड कर सकते हो। बेल में 264 का चल रहा है ना, 264 में चल रहा है। 260 अगर थोड़ा सा रिट्रेसमेंट आता है तो 260 में एक बार एंट्री लेने के लिए ट्राई करना बेल में। क्योंकि बेल का चार्ट पैटर्न जो फॉर्मेशन हो रहा है ना, मैं वो आप लोगों को थोड़ा सा देर पहले ही समझा चुका हूँ। बेल में एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग चार्ट पैटर्न फॉर्मेशन हो रहा है। चलो इसके यही स्टॉक लास्ट स्टॉक मैं आप लोगों के साथ एनालिसिस शेयर करूंगा। बाकी आप लोग समझ गए हो ना गाइस किस तरह से शेयर एनालिसिस करते हैं। इसके ऊपर में आप लोग को अगर डिटेल में अगर वीडियो चाहिए तो
एक बार आप लोग कमेंट सेक्शन में बोलना, मैं आप लोगों के साथ डिटेल वीडियो में बना के एनालिसिस शेयर करूँगा। किस तरह से स्विंग आप लोग एनालिसिस करते हैं, कहाँ में स्टॉप लॉस रख के हम लोग स्विंग का ब्रेकआउट में ट्रेड करते हैं, चार्ट पैटर्न कौन-सा फॉर्मेशन होना चाहिए, किस तरह से चार्ट का मोमेंटम होना चाहिए, डिटेल में टाइम फ्रेम सब कुछ मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। आप लोग एक बार कमेंट करना, एक डिटेल वीडियो अगर बना चाहिए तो आप लोगों को। देखो बेल क्यों मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ, आप लोग समझने के लिए ट्राई करना है यहाँ में। ये वीकली कैंडल पे शेयर कर रहा हूँ, ऊपर में इसी ज़ोन में कंटिन्यू एक सेलिंग था। कंटिन्यू सेलिंग था राइट, 180 का लेवल में यहाँ में सपोर्ट फॉर्मेशन हुआ। सपोर्ट फॉर्मेशन होकर बाइंग का मोमेंटम किस तरह से हुआ है, थोड़ा सा देर पहले एक स्टॉक में मैंने आप लोगों को बोला था, इस तरह का जो बाइंग का मोमेंटम होता है ना, इसको हम लोग स्ट्रॉन्ग बाइंग का मोमेंटम बोलते हैं। जैसे कि देखो यहाँ में ग्रीन कैंडल बनाया, यहाँ में ग्रीन कैंडल, यहाँ में ग्रीन कैंडल, यहाँ में ग्रीन कैंडल, इस तरह का जो बाइंग का मोमेंटम होता है ना, तो ये सब में ना फिर से रिट्रेसमेंट होने का चांस रहता है, क्योंकि इस तरह का बाइंग का मोमेंटम डायरेक्ट सडनली बाइंग का मोमेंटम में देयर इज हाई चांस। देखो यहाँ भी एक स्ट्रॉन्ग बाइंग का मोमेंटम और रिट्रेसमेंट देने का चांस है। सस्टेन करे करता है, सस्टेन नहीं करता है नहीं, लेकिन रिट्रेसमेंट का बहुत ज्यादा चांस होता है ये सब स्टॉक में। लेकिन अभी का जो बाइंग का जो मोमेंटम है ना, वो सब देखो, लास्ट टाइम बाइंग मोमेंटम किया, रिट्रेसमेंट किया, प्रीवियस लो को सस्टेन किया, फिर से मोमेंटम किया, फिर से लो आया, प्रीवियस लो को सस्टेन किया। यहाँ से अगर फिर से ब्रेकआउट मिला, रिट्रेसमेंट आया, ईयर लो को सस्टेन करके फिर से अभी टॉप ब्रेकआउट कर रहे हैं राइट। यहाँ में बहुत ही देखो, प्रीवियस टाइम में सेलिंग आया, रिट्रेसमेंट, ये रिट्रेसमेंट के बाद ये जो टॉप फिर से इसका जो ये टॉप ब्रेकआउट कर रहा है ना, 160 का लेवल में ही हम लोग का एंट्री हो जाना चाहिए था, लेकिन 164 चला गया। डोंट वरी, ये इतना भी मोमेंटम नहीं हुआ है इसमें, अभी तक हम लोग को एंट्री मिल सकता है। इतना भी ऊपर में नहीं गया है ये स्टॉक गाइस। देखो मैं थोड़ा सा इसको वीकली में देख लेता हूँ, कहाँ में इसका नेक्स्ट टारगेट आ रहा है। अच्छा, नेक्स्ट टारगेट हम लोग देखें तो ऊपर में राउंड फिगर नेक्स्ट यहाँ में मिल रहा है मेरे को 300 का, यहाँ में रेजिस्टेंस मिल रहा है इसी जोन पे। चलिए देख लो, चल बेल को गाइस मंडे को एक बार नजर बनाए रखना, अगर फिर से यहाँ में थोड़ा सा बहुत रिट्रेसमेंट में 160 में मिलता है तो यहाँ में एंट्री बन सकता है। ये स्विंग का नीचे में स्टॉप लॉस रख के यहाँ में एक एंट्री बन सकता है मेरा। उसके बाद इसका अगर ब्रेकआउट करता है तो 300 टारगेट के लिए मैं इसको ट्रेड करूंगा। 60 से एंट्री लेने से 40 पॉइंट का टारगेट रहेगा, और मेरा यहाँ में मैक्सिमम कितना रहेगा, 18-19 पॉइंट का यहाँ में स्टॉप लॉस रहेगा। मैं मेरे को मोर देन 1:2 का टारगेट यहाँ में मिल रहा है। तो ये बेल का गाइस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको एक बार डेली कैंडल में देख लेते हैं। लास्ट स्टॉक यही रहने वाला है गाइस आज के लिए। अच्छा, डेली कैंडल में भी देखें तो हम लोग अगर नीचे में देखो 20 डेज का मूविंग एवरेज को यहाँ में ब्रेकआउट करने के बाद एक रिट्रेसमेंट आया था यहाँ में। अगर हम लोग देखें तो पोल एंड फ्लैग पैटर्न भी यहाँ में फॉर्मेशन हो रहा है, ये इसका पोल था, और यहाँ में एक देखो फ्लैग, ऐसा फ्लैग बनाया है यहाँ में। यहाँ में पोल मोमेंटम करने के बाद ये फ्लैग फॉर्मेशन हुआ है, उसके बाद ये ब्रेकआउट मिला है राइट। तो अभी देयर इज हाई चांस ये थोड़ा बहुत नीचे मेरे को 160 में चाहिए, 160 में मिलने से भेल को मैं बाई करने के लिए इंटरेस्टेड हूँ। अभी आप लोग का रिस्क रिवॉर्ड सही बेटर है, तो आप लोग खुद का एनालिसिस करके देख लेना, ये मेरा एनालिसिस था। तो आप लोग समझ गए हो ना गाइस, कैसे मैं जो लास्ट वीडियो में आप लोगों को बोला था स्टॉक बनाओ और सैटरडे संडे को बैठ के खुद का एक बार एनालिसिस करो। तो आप लोगों को क्या होता है, इसका प्रॉफिट में क्या होता है वो बनाता है, वो दिखाता है। देखो किसी का ऊपर में आप लोग को डिपेंड नहीं रहना पड़ता है। प्रीवियस टाइम पे ना ऐसा करते-करते तो 1 महीना 2 महीने आप लोग एनालिसिस कर लोगे ना, बाद में स्टॉक को देखने से आप लोग को मालूम चल जाएगा ये स्टॉक में क्या फॉर्मेशन हो रहा है, हम लोग को इसको ट्रेड करना चाहिए कि नहीं चाहिए, डायरेक्टली आप लोग को मालूम चल जाएगा यहाँ में, इसलिए मैं आप लोग को बोल रहा हूँ। चलिए देखो, कुछ भी इसमें गाइस रॉकेट साइंस नहीं है, आप लोग जाके थोड़ा-थोड़ा करके इसमें इसमें ट्राई करना, आप लोग को भी यहाँ में मिलने को मिल जाएगा। यहाँ में नेक्स्ट स्टॉक जो भी एक स्टॉक देखो ना, यहाँ में अगर मैं देखूँ तो यहाँ में केल्टन टेक सॉल्यूशन लिमिटेड को देखे तो हम लोग क्या फॉर्मेशन, हाँ केल्टन टेक सॉल्यूशन लिमिटेड भी एक अच्छा चार्ट पैटर्न का फॉर्मेशन है, मेरे को देखने से मालूम चल रहा है। यहाँ में लास्ट टाइम यहाँ से नीचे से मोमेंटम किया था इसी जोन पे, ऊपर में यहाँ में कंसोलिडेट किया, एक इनसाइड कैंडल का फॉर्मेशन हुआ और इसका भी ब्रेकआउट करने के लिए ट्राई कर रहा है। ऊपर में यहाँ में कोई भी हर्डल नहीं है, अप टू 160 तक इसको ट्रेड कर सकते हैं। 130 में एंट्री लेने के लिए ट्राई करेंगे, इसी स्विंग का नीचे में स्टॉप लॉस रखे। तो सिंपल सा है ना गाइस, यहाँ में ऐसे एनालिसिस करते रहे ना आप लोग, डेली का कैंडल पे जाके, वीकली कैंडल में जाके आप लोग को धीरे धीरे में चार्ट का फॉर्मेशन कैसा होता है, पैटर्न कैसा होता है मालूम चलेगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना। आज का वीडियो जस्ट यही पर्पज से था कि कैसे एनालिसिस मैं करता हूँ, मैं किस तरह से स्टॉक सिलेक्शन करता हूँ, उसको ही दिखाने के लिए था। तो थैंक यू गाइस, आज का वीडियो इतना तक ही रखते हैं।